जब पाकिस्तान से 6 गुना बड़ा एक मुल्क पाकिस्तान को हमेशा टफ टाइम दे रहा है और जब उसका दिल करता है सर्जिकल स्ट्राइक कर देता है, जब उसका दिल करता है कहता है जी कि मैं किसी कानून को नहीं मानता, ना मैं मल्टीलैटरल मानता हूं, ना मैं बायलैटरल मानता हूं, ना मैंने किसी किस्म से आपसे बात करनी है, ना मैं किसी थर्ड पार्टी को मानता हूं। ये पिछले हाल ही 5-10 साल की बात कर लें। यहाँ पे दुनिया में आप मुझे बता दें कि मैं इंडिया से अगर आप कंपेयर करते हैं, इंडिया के डीजीआई स्क्वायर का नाम पूछ लूं मैं आपसे, आपको पता नहीं होगा। बच्चे बच्चे से पाकिस्तान के डीजीआई स्क्वायर का पूछ लें और चीफ आर्मी का पूछ लें, उसको ज्यादा पता होगा। उसको शायद अपने वजीर खारजा का नाम नहीं मालूम हो। ये जो हम निज़ाम डेवलप कर रहे हैं जहनों में, ये निज़ाम गलत है। इस निज़ाम को दुरुस्त होना पड़ेगा और तभी जाकर पाकिस्तान दुरुस्त होगा। हम अपना ये जंगी जुनून खत्म करें। जो जब जब हमें जरूरत पड़ती है, कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, नया पाकिस्तान, तब्दीली, एटम बम बनाना है, जो भी करना है, ये सब मसाइल जो हैं वो आप देखते हैं पाकिस्तान से बाहर लोग जो ओवरसीज पाकिस्तानी, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका में हो, यूरोप में हो, लेकिन उनको अफसोस ये होता है कि उनका भेजा वो पैसा जो है वो पता नहीं कहाँ चला जाता है। हम दीगर ममालिक की जीडीपी ग्रोथ से कब सीखेंगे, अपने पड़ोस से कब सीखेंगे? अगर आपने ताज़ा तरीन ग्राफ देखा होगा जीडीपी ग्रोथ का जो कि आईएमएफ का आया है, तो हम बिल्कुल आखिरी लाइन में राइट विंग के लोग राइट विंग पे खड़े हुए, लेफ्ट विंग के लोग साइकिल लेफ्ट पे खड़े हुए। अफसोस की बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सर ये ज़ाहिर बात है कि वो एक मिसट्रस्ट है जो कि जिसे ट्रस्ट फैक्टर कहते हैं बहुत बड़ा होता है। अगर अवाम को अपनी हुकूमत पे ट्रस्ट ना हो तो फिर क्या आगे चलना होता है। तो सर आप जब पाकिस्तान की ओवरऑल रीजनल आउटलुक देखते हैं कि क्या हम ठीक ग्रो कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप भारत को देखते हैं, आप अफगानिस्तान को देखते हैं, पर्टिकुलरली भारत को जब देखते हैं क्योंकि बहुत सारे जो भारत के बाशिंदे हैं वो कनाडा, अमेरिका, यूरोप में होते हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट आपका बनता है कि आपके अंदर कोई कैसा व्यू आता है उनको देख के? क्या वो हमसे आगे निकल गए हैं, हम पीछे रह गए हैं, या पाकिस्तानी बाहर जो है वो बहुत काम कर रहे हैं और ठीक मेहनत कर रहे हैं वहां पे? मेहनत तो बहुत कर रहे हैं सर, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए कर रहे हैं। बड़े बड़े लोग यहाँ बन गए हैं, एम्पायर बन गई है, बिजनेस एम्पायर खड़ी हो गई हैं। बड़े अच्छे अच्छे साइंसदान, डॉक्टर, इंजीनियर यहाँ मौजूद हैं। हर फील्ड में वो कामयाब हैं। और इसी तरह से हिंदुस्तानी भी हैं, इसी तरह से जो यूरोपियन लोग भी, जो इमिग्रेंट जब भी आता है वो मेहनत करता है और वो कामयाब होता है। लेकिन आपने कहा कि जो भारत के लोग हैं और पाकिस्तान के लोग हैं, सिर्फ फ़र्क एक ही फ़र्क है। देखिए, पैसा कुछ नहीं होता चीमा साहब। मैं नहीं समझता कि शायद इंडियन ओरिजिन के जितने भी ओवरसीज लोग होंगे, एनआरआई होंगे, वो कोई पैसे के बलबूते पे हिंदुस्तान को चला रहे होंगे। हिंदुस्तान उनके बलबूते पे नहीं चलता। इसी तरह पाकिस्तान को भी समझ लेना चाहिए कि ये पाकिस्तान के ओवरसीज पाकिस्तानियों के बलबूते पे नहीं चलेगा। आपको अपनी ही ग्रोथ करनी पड़ेगी। आपको अपने अंदर से जो आपकी इकोनॉमिक जो पॉलिसीज हैं उनको दुरुस्त करना होगा, रिकवरीज को, टैक्स नेट को बढ़ाना होगा, वो आप खुद करेंगे। डोंट रिलाई ऑन ओवरसीज पाकिस्तानी के कप्तान आ गया 1992 का ब्लू आई प्रिंस आ गया और वो जो है वो कहेगा कि लाओ जी पैसे दो और हम जो है ना पैसों के दरवाजे खोल देंगे। ऐसा नहीं होगा, और अगर दे भी देंगे तो उससे जो हमारा मुल्क का बजट है या डेफिसिट है वो दुरुस्त नहीं हो जाना है। लेकिन जो एक फर्क है वो ये है कि एक यूनिफाइड सोच होनी चाहिए हमारी। हम यूनिफाइड सोच नहीं रखते। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों में जो फ़र्क है वो मैंने ये देखा है कि वो सब एक हैं, यकजुट हैं, और हम मुख्तलिफ डायरेक्शन में एक दूसरे की टांगे भी खींच रहे हैं और अपने अपने टेंजेंट पे जो है वो काम करते हैं। बिल्कुल सही है। आप क्या समझते हैं कि जो आपकी बातों से मुझे थोड़ा रेफरेंस भी मिला है कि आप समझते हैं कि भारत का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है जहां पे बाकी जो वेस्टर्न ममालिक हैं और पाकिस्तानी जिस तरह सिस्टम में अपनी पेनिट्रेशन नहीं कर सके, भारत ऐसा क्या करता है कि उनका इन्फ्लुएंस जो है वो ज्यादा है? देखिए, इसकी मतलब कोई ये रॉकेट साइंस तो है नहीं। वो 1.25 बिलियन लोग वहाँ रहते हैं। एक बहुत बड़ी आबादी, अगर देखा जाए 22 करोड़ का पाकिस्तान है, 1.5 अरब का इंडिया है। और जिस तरह की उनकी इकोनॉमी है, जो उनकी जीडीपी ग्रोथ है और जो उनका एजुकेशन का जो लेवल है, आप ये देखें ना कि अगर आज आप देखते हैं कि दुनिया के जितने भी चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं बड़ी-बड़ी कंपनियों के, वो इंडियन नژाद हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि उनके पास पैसा है, उसकी वजह ये है कि उनके पास तालीम है। उन्होंने अपने तालीमी निज़ाम को गुज़िश्ता 25, 30, 50 साल में बेहतर बनाया। हमने अपने तालीमी निज़ाम को इतना अच्छा नहीं बनाया, तो हम बहुत कम लोग अच्छे पैदा कर पाए जो कि अपनी अपनी अपने ओन पे जाके उन्होंने कुछ कामयाबी हासिल की है। तो जो रेशो है वो कंपैरेबल नहीं है कि हम कह दें कि जी पाकिस्तान फेल हो गया। फेल नहीं हुआ, हमारी आबादी कम है
और हमारे रिसोर्सेज कम है, हमने अपनी एजुकेशनल ग्रोथ को बढ़ाया नहीं। जब एजुकेशनल ग्रोथ बढ़ी नहीं तो जो लोग ओवरसीज चले गए, यूनिवर्सिटियों से पढ़ लिख के मेहनत करके बढ़ गए आगे, वो बढ़ गए। और जो हिंदुस्तान में वो एक निज़ाम के तहत, एक सिस्टमेटिक निज़ाम के तहत वो आगे बढ़े, बैरून मुल्क गए, बैरून मुल्क में उन्होंने कारोबार शुरू किए। और अब मैं कनाडा की मिसाल दूँ, कनाडा में यहाँ का रेलवे का निज़ाम यहाँ तकरीबन कई सौ साल तो नहीं बल्कि 100-150 साल पहले यहाँ जो सिख आए थे उन्होंने बनाया था एक और उसको तामीर किया था। फिर वो यहाँ आके बस गए, वो रच बस गए यहाँ के निज़ाम में, उन्होंने आगे बढ़ा, तालीम हासिल की और अपने बच्चों को मेन स्ट्रीम में डाला। आज यहाँ का जो वज़ीर दाखिला है, जो डिफेंस का मिनिस्टर है, वो इंडियन निजात है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो पेनिट्रेशन है पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत ज़्यादा है। हमारे लोग आते हैं और वो अपनी आइडियोलॉजी लेकर आते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो भी पाकिस्तानी निजात आए, वो किसी न किसी लेफ्ट विंग, राइट विंग की आइडियोलॉजी को प्रमोट करने आए और उनको देखा गया कि वो उठे बैठे जा रहे हैं यहाँ के सिफारतकारों के साथ। तो सर जरा थोड़ा सा हार्डकोर पाकिस्तान भारत पे भी बात हो जाए। मैंने देखा है कि आप या आप जैसे बहुत से और जो कुलीग है, हमारे दोस्त हैं, वो बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर सिविल मिलिट्री रिलेशन के ऊपर, और ऐसे लगता है कि एक खास किस्म का झुकाव है आपका भारत की तरफ। ये क्या ये डेस्परेट आपका पर्सपेक्टिव है कि क्योंकि बहुत देर से चीजें ठीक नहीं हो रही, या आप समझते हैं कि वहां बैठ के आप ज्यादा अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो पाकिस्तान है वो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज में या सिविल मिलिट्री रिलेशंस में ठीक नहीं जा रहा? नहीं, ऐसा लगता नहीं है। हमें उलझन बहुत होती है और हम चाहते हैं कि ठीक हो जाए, और ठीक होने के लिए हमारे पास 1-2 मॉडल मौजूद हैं। बांग्लादेश आप ही का हिस्सा है, वो आपसे अलग होके आज आपसे आगे जा रहा है। क्यों जा रहा है? कुछ दिनों बाद अफ़गानिस्तान के बारे में भी हम यही कह रहे होंगे। तो हमें लामहला, मैं ग्रीस या अल्बानिया की मिसाल तो नहीं दूँगा कि पाकिस्तान को इससे कंपेयर करें, मैं अपने अड़ोस-पड़ोस की मिसाल दूँगा कि ये इस तरह से जब एक जगह पे हो रहा है, एक ही ज़बान, एक ही खाना, एक ही धरती, एक ही खुशबू, और वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों के साथ जो तरक्की के काम हो रहे हैं और हमारे यहाँ करप्शन हो रही है, हमारे यहाँ जो मुल्ला मिलिट्री अलायंस है, हमारे यहाँ जो फैनेटिसिज्म है, वो दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता, आप देख रहे हैं। तो ये बात होती है कि कहने की जुर्रत रखना होनी चाहिए, और साथ-साथ माहौल होना चाहिए। आपके यहाँ अगर देखा जाए तो एक टॉक शो में एक लैंड ग्रैबर को एक्सपोज़ करने पे एंकर को नौकरी से फ़ारिग कर दिया जाता है। तो जहाँ ये माहौल होगा, वहाँ पे फिर आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है, वो इंटरनेशनल मीडिया पे निकलेगी और आपको दिखाई देगी कि ऐसा लोगों को आदत होनी चाहिए अपने ऊपर तनकीद सुनने की। और तनकीद को करना का मतलब ये नहीं होता कि ये देशद्रोही हो गया, ये गद्दार हो गए। आपको उसको सुनना चाहिए कि ये कर क्यों रहे हैं, ये कह क्यों रहे हैं। अगर हुसैन हक्कानी बात कर रहा है, तो वो ये नहीं कह रहा है कि पाकिस्तान तोड़ दो, खुदा ना करे, या पाकिस्तान को ऐसा कर दो या वैसा वो कह रहा है कि हाउ टू व्हाट इज द नेक्स्ट विजन फॉर पाकिस्तान, वे फॉरवर्ड क्या है पाकिस्तान का। हर हमें 7 फोरम में भी हम जाते हैं और दीगर जो यहाँ की थिंक टैंक है उसमें भी हम बात करते हैं, तो यही होती है कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। जिले इलाही आर्मी चीफ की आशीर्वाद नहीं होगी, कोई निज़ाम आगे नहीं बढ़ सकेगा। दुनिया में कहाँ ऐसा होता है? ये तो अब बहुत पुरानी बातें हो गई हैं और हम इससे उलझते हैं, हम इस पे तनकीद करते हैं। जिन्होंने इनको अपना खुदा मान लिया है, जो कि कहते हैं कि यही भगवान है, यही सब कुछ है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको मालूम है कि ये गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल होनी चाहिए। इसमें कहीं इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दुनिया में आप मुझे बता दें कि मैं इंडिया से अगर आप कंपेयर करते हैं, इंडिया के डीजीआईएसपीआर का नाम पूछ लूँ मैं आपसे, आपको पता नहीं होगा। बच्चे से पाकिस्तान के डीजीआईएसपीआर का पूछ लें और चीफ आर्मी का पूछ लें, उसको ज़्यादा पता होगा। उसको शायद अपने वज़ीर ख़ारिजा का नाम नहीं मालूम हो। ये जो हम निज़ाम डेवलप कर रहे हैं ज़हनों में, ये निज़ाम गलत है। इस निज़ाम को दुरुस्त होना पड़ेगा और तभी जाकर पाकिस्तान दुरुस्त होगा। हम अपना ये जंगी जुनून ख़त्म करें।